शांति। शिव पिता परमात्मा से मिलन हम आत्माओं का सारे कल्प में केवल एक ही बार हो सकता है और होता है। अगर इसी मिलन में हम पिता परमात्मा से प्राप्तियों से चूक गए तो फिर कभी भी चांस दोबारा नहीं मिलता। इसलिए शिव बाबा जो दया के सागर, पतित पावन, सृष्टि को, पुरानी सृष्टि को नया बनाने वाले, जब इस हम बच्चों से मिलते हैं तो हम बच्चों को सबसे पहले पिता परमात्मा हमें अपना बच्चा का संबंध में लाते हैं। अपना बाप का, माँ का प्यार से हमें भरपूर करते हैं। फिर हमें शिक्षक बन करके हमारे अंदर दैवी गुण धारण कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा मुख शंख समान हो। इसलिए विष्णु का चित्र दिखाया कि नारी लक्ष्मी कैसे बने, नर नारायण कैसे बने। तो बाबा ने प्रथम कोर्स में ही हमको बता दिया, जब शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल आप धारण करेंगे तो आप 100% आप विष्णु अर्थात लक्ष्मी या नारायण का पद पाएंगे। तो जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान की गदा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुश्मन आएगा तो आप कैसे उस पर अटैक करेंगे। तो बाबा कहते हैं गदा जो है वो है बाबा की ज्ञान मुरली। ज्ञान मुरली सुनते हुए भी बहुत बहुत बाबा से प्यार चाहिए, और मुरली में शब्दों पर गंभीरता से, सीरियसनेस से सुनो। एक एक शब्द में बाबा की जो है इतनी शक्तियाँ होती हैं जिससे हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। हमें बाबा जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। और बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे योग के लिए भी एक तो धैर्यता चाहिए, दूसरा समझ चाहिए, तीसरा सीरियसनेस चाहिए, गंभीरता चाहिए कि बाबा से कितनी अनंत प्राप्तियां होती हैं और कौन है मेरा बाबा। ज्ञान समझ चाहिए और धैर्यता चाहिए। इसमें बहुत मैंने ये इतना योग लगाया, मैंने इतना किया, प्राप्ति नहीं, धैर्यता चाहिए। तब बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे एक किसान भी बीज बोता है, कितना धैर्यता से उसकी पालना करता है, फिर फल को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान की गदा रोज रोज बाबा की मुरली हमें अवश्य सुननी है, क्योंकि शिव बाबा माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और अपने संस्कारों पर जीत प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान मुरली हमें सुनाते हैं, तो जिससे कि हमारा उमंग उत्साह बना रहता है। तो बाबा कहते हैं देखो हवाई जहाज में भी पंख होते हैं और उड़ने के लिए भी पंख चाहिए। तो पंख है उमंग और उत्साह के, हमें कौन मिला है। और सृष्टि में के चक्र में केवल एक ही बार श्री बाबा से मिल सकते हैं, फिर बार बार तो मिलन होगा नहीं। अगर ये समय और फिर उसमें मेरी जीवन का भरोसा नहीं है, जो आज करना है अभी कर लो, नहीं तो फिर चांस मिलता ही नहीं है। आज तो बैठे बैठे शरीर में अचानक बीमारियां हो जाती हैं जो हम इन सोचते भी नहीं हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी जीवन बहुत 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 सेंसिटिव है और अमूल्य है। इसलिए मैंने आकर के तुम बच्चों को इस जंक्शन पर इस समय ऐसा ज्ञान दिया है। खुद ही रोज जैसे माताएं बहनें घर का झाड़ू लगाती हैं, डस्टिंग करती हैं, हर रोज करती हैं, तभी तो घर सुथरा रहता है, साफ रहता है। और ऐसे ही हम लोग रोज स्नान करते हैं तो तन की मैल उतरती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग और ज्ञान, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिससे हमारा उमंग और उत्साह बना रहता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की गदा अति अति आवश्यक है। जो उससे बाबा फिर कहते हैं मुख पर बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए। सदा हमारी वाणी में पवित्र शब्द हो, निर्मल वाणी हो, निर्माणता हो,
अहंकार नहीं हो। अगर हमारे कोई शब्द अहंकार के होते हैं तो दूसरों को कांटे की तरह चुभते हैं। भले कोई हमें सामने कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके हृदय में बैठ जाता है कि ये अभिमानी आत्मा है। तो बाबा स्वयं विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता कितने निरअहंकारी हैं। कहते हैं बच्चे, मैं तो तुम्हारा ओबीडेंट बाप भी हूँ, ओबीडेंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा बाप, ओबीडेंट सर्वेंट टीचर, ओबीडेंट सर्वेंट सतगुरु हूँ। तो बाबा सचमुच जो कहते हैं उसी अनुसार ही बाबा हमारे साथ व्यवहार में आते हैं। तो कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है, जो सारी सृष्टि के रचयिता। कहाँ बाबा, कहाँ हम, और वो भी हम इस पोजीशन में आ गए, बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गए, पतित विकारी बन गए। फिर भी बाबा हम बच्चों को, जो हमारा पूर्व जन्म था सतयुग का, उसी पूर्व जन्म को, उसी रूप को देख करके बाबा हमारा ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करते हैं। कहते ये मेरे वही बच्चे हैं जो एक समय पर विश्व महाराजन थे, विश्व महारानी थे, लेकिन अभी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन है तो वही ना। तो ये बीज तो आत्मा में वही है ना, इनके संस्कार तो वही हैं। तो बाबा उसी दृष्टि से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं और हमारी पालना करते हैं, और फिर सदगुरु बन करके हमारे ऊपर जो जन्म जन्म की विकारों की मैल आ गई है, संग दोष के कारण हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं, तो बाबा हमें कहते हैं बच्चे, मुझे बाप को याद करो, सिमर 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 सुख पाओ। बाबा की याद से ही हमारे अंदर दैवी गुण प्रकट होते हैं। बार बार आता है, कौन मेरा पिता है। सोचो, तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और दया के साथ ये रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, मैं किसकी छत्र छाया में हूँ। तो बाबा कहते सदा अपने मुख को बच्चे शंख बनाओ, जैसे शंख पवित्र ध्वनि का सूचक है। मंदिर में आरती होती है, कोई बड़ा यज्ञ रचते हैं, कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य होता है तो शंख बजाया जाता है। तो तुम बच्चों को भी मुख को शंख समान बनाना है। फिर बाबा कहते हैं अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। और किसके बच्चे हो? स्वयं भगवान विधाता, जिसकी महिमा अपरंपार है, वर्णन की ना जाए, उस विधाता का मैं पुत्र हूँ, मैं उसकी संतान हूँ। ये भी पक्का बुद्धि में रखना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते जब पिता की स्मृति रहती है, अपने कुल की स्मृति रहती है, मेरा कितना ऊंचा कुल था, मैं हुई देवी देवता धर्म की आत्मा, और उसमें भी मैं सर्वोच्च सूर्यवंशी देवता कुल की मैं आत्मा हूँ। मैं श्री कृष्ण के साथ मैंने पाठ बजाया है। दुनिया श्री कृष्ण को भगवान कहती है, और भगवान के साथ, उसी श्री कृष्ण के साथ मैंने मेरा बचपन बीता है। मैं उसी गुण, उसके समान गुण वाली आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। तो इन बातों को बार 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 हमें स्मृति स्वरूप बनना पड़ता है। जब तक स्मृति नहीं आएगी तब तक समर्थी योग्यता आ नहीं सकती। हम वर्तमान समय को देख लेते हैं, वर्तमान अपने पद को देख लेते हैं, लेकिन बाबा तो हमारे पूर्व जन्मों को देखता है कि पूर्व जन्म में ये कितनी महान आत्मा है, कितनी श्रेष्ठ। इन्होंने आत्माओं ने सारी सृष्टि पर अनेक बार राज्य किया है। बाबा तो उस दृष्टि से देखते हैं, और बाबा कहते भी है इतनी ऊंच आत्माओं से मैं चरण कैसे छुआऊं। बाबा कभी भी चरण नहीं छूने देते थे। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, किस धाम के रहने वाले हो। जो भगवान के लिए कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। अरे तुम्हारा घर परम धाम, इसका के काउंट ही नहीं कर सकते कितने मीलों मील दूर, जहाँ सूर्य चांद तारागण से भी पार है। उस देश के, उस धाम के तुम रहने वाले हो। आए हो सृष्टि पर केवल खेल खेलने के लिए, आनंद में समाने के लिए। खेल खेला जाता है,
खुशी के लिए, आनंद के लिए और सुख के लिए। तो बाबा कहते हैं ये सृष्टि सुखधाम थी, हेवन था, पैराडाइज था, बैकुंठ था। कैसे तुम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी पाठ बजा, अब तुम बाबा के अति स्नेही, अति लाडले सिक्किलधे बच्चे, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बच्चे तुम कितने ऊंच हो। ब्राह्मणों की हमेशा ब्राह्मण को ज्ञानी कहा जाता है। ब्राह्मण हर बात का समाधान देता है। तो ब्राह्मण विजयी है, ब्राह्मण शस्त्रधारी है, ब्राह्मण क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों ने ही तो उनको शिक्षा दी। तो बाबा कहते हैं तुम खुद ही महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से तुम सदा सजे रहो। ज्ञान की तलवार है, तुम्हारी ज्ञान की गदा है, ज्ञान की ही तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र है। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को पहचानो, स्वयं पिता को पहचानो, स्वदेश को पहचानो और स्वलक्ष्य को पहचानो। अब बाबा फिर से आया है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे कल्प कल्प मैं इसी समय ही आता हूँ और तुम बच्चों को यही इतना ऊंच बना के जाता हूँ। तुम वही आत्मा हो, मैं भी वही हूँ। तो सिर्फ तुम बच्चों को मेरा ये पार्ट है इतना महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने का। तो इसलिए बाबा बार बार हमें जागृति देते हैं, जाग सजनिया जाग, नव युग आया। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग तो समाप्त हो चुका है, अब तो संगम युग है। सारे सृष्टि के महाविनाश की तैयारियां हो चुकी है, प्रकृति तैयार खड़ी हुई है। सिर्फ तुम बच्चों को ही अपना बाप समान बनने का तुम्हें लक्ष्य रख करके बाप समान बनना है। तो बाबा बाप समान बनने के लिए क्या करो, सिर्फ बाप की छत्र छाया में आ जाओ। तो बाबा कहते लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। और कुछ नहीं है, सिर्फ सोचो कि मैं पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। मेरा वो पिता है जिसको हमने अनादिकाल से कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख रहे। तो वही मेरी माँ है, वो मेरा पिता है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। तो ये सारी बातें हम जब बुद्धि में मनन चिंतन करते हैं, जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसको अच्छी तरह चबाया जाता है। कहते हैं भोजन पियो, पानी खाओ। तो भोजन पीने का मतलब ये है कि भोजन के एक एक टुकड़े को अच्छी तरह से इतना चबाओ कि पानी बन जाए। ऐसे ही बाबा कहते हैं ज्ञान की हर बात की गहराई में जाओ, बाबा को बहुत 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 प्यार से याद करो। तो ये तीसरा नेत्र बुद्धि का एकदम बाबा की दुआओं से, बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से खुल जाएगा। यही एक रास्ता है और कुछ नहीं है। बाबा का प्यार ही, जैसे कोई आग नहीं जलती है तो मिट्टी का तेल डालते हैं या घी डालते हैं। तो बाबा की याद के लिए केवल बाबा का प्यार चाहिए। जहाँ प्यार है, लव इज ए लिंक, प्यार। तो प्रभु प्रेम में सदा बंधे रहो। बाबा मेरा पिता है, माता है, अरे वो मेरा है ही, स्रोत है। मैं उसी की संतान हूँ, उसी के दिए हुए मैं खा रहा हूँ, उसी के दिए हुए श्वासों से मैं जी रहा हूँ, उसी की दी हुई शक्तियों से मेरे अंदर बल है। सब कुछ शिव बाबा की ही देन है। मैं शिव बाबा का अति स्नेही, अति लाडला सिक्की लधा बच्चा हूँ। मेरा बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है, मेरा है, मेरा है। अगर संसार में मेरा है तो बाबा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा एक तेरा साथ हमें दो जहां से न्यारा है। तो बाबा, बाबा दिल से निकले हरदम बाबा, जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तूने खिला दिया। तो बाबा से अति 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 अति
प्यार चाहिए। यही प्यार का डोरी है जो हमको बाबा से बांध के रखती है और कोई भी नहीं। प्यार, तो इसलिए भगवान के लिए कहा प्यार के भूखे है भगवान, दरियो धन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर खर्च। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम विष्णु के जो 4 हाथ में दिखाए हैं, नर और नारी का कंबाइंड रूप दिखाया, नारी लक्ष्मी कैसे बने, नर नारायण के कैसे बने, ये 4 चीजें हैं। फिर चौथी बात है संसार में रहते हुए मुझे विजयी बनना है। अगर संसार से हम चले गए, कोई संन्यास कर लिया, एक तो कर्म बंधन की रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे, दूसरा हम हमारा टेस्टिंग कैसे होगा, जब संसार में आप नहीं हो, भाग्य तो आपकी परीक्षा कैसे होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।